अगर कोई आपसे ये पूछे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन सा साल को सबसे खराब साल माना जाता है, तो शायद आप कहोगे ईयर 1347, जिस साल प्लेग की वजह से 200 मिलियन लोगों की जान गई थी, या फिर ईयर 1520, जिस साल स्मॉल पॉक्स दुनिया में इतना हावी था कि मेक्सिकन पॉपुलेशन 11 मिलियन से 1 मिलियन हो गया था। शायद आपके मुताबिक ईयर 1920 का स्पेनिश फ्लू या 1941 का होलोकॉस्ट पीरियड वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट टाइम था, और अब तो कोई ईयर 2020 को भी इस कैटेगरी में नॉमिनेट कर सकता है। मगर आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि इनमें से कोई भी इस वर्ल्ड का द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू लिव वाला साल नहीं है। इस वीडियो में आपके लिए रहेगा ऐसा ही कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मैं स्वागता आपको स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल Fact+1 में, जहाँ आपको मिलेगा ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मगर ये वीडियो शुरू होने से पहले Fact+1 को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारा सब वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। So let's take a break and have some facts. साल 2018 में माइकल मैकर्मिक, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उनके मुताबिक ईयर 536 है ऐसा एक साल जो इस दुनिया का सबसे खराब साल है। इस साल एक रहस्यमय अंधकार ने पूरे यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ पार्ट को घेर लिया था, और ये पूरा 18 महीने तक चला था। पूरे वर्ल्ड का लगभग आधा हिस्सा इस अंधकार में डूबा हुआ था। असल में इस साल एक डस्टी फॉग के वजह से सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच नहीं पा रही थी। हर दिन सूरज सिर्फ 4 घंटे के लिए आसमान में दिखा जाता था, मगर सूरज की रोशनी इतनी कमजोर थी कि दिन और रात में फर्क ही नहीं किया जा सकता था। सबने तो ये तक बोल दिया था कि सूरज फिर कभी भी उसके पूरा लाइट धरती में बिखर नहीं पाएगा। सूरज की रोशनी ना आने की वजह से तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस या 36.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर गया था, और फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। इसके कारण बहुत सारे लोग भूखमरी से मरने लगे। साल 536 ही वो साल है जिसमें सबसे ज्यादा लोग खाना ना खाने के कारण मारे गए। आयरिश क्रॉनिकल में इस भूखमरी के भयानक इफेक्ट को दर्शाया गया है, जिसका नाम दिया गया है ग्रेट फेलियर। डस्टी फॉग और भूखमरी के साथ जब इस दुनिया का सब लोग लड़ रहे थे, तब इस दुनिया में जस्टिनियन प्लेग नामक महामारी फैल गई थी, जिससे लगभग 50 मिलियन लोगों की मौत हुई। इस प्लेग को ये नाम दिया गया था क्योंकि ईस्टर्न रोमन एम्परर में इस प्लेग की शुरुआत हुई थी, और उस समय वहाँ का राजा जस्टिनियन ने सब इन्फेक्टेड लोगों को अपने एम्परर से बाहर जाने के लिए हुक्म दिया था, जिसके लिए ही ये प्लेग और भी ज्यादा स्प्रेड हो गया था। सन 536 के दौरान चाइना में समर में ही स्नोफॉल होने लगा। चाइना का 6th सेंचुरी क्रॉनिकल नैन्सी में बोला गया है कि उस समय आसमान से येलो एश लाइक सब्सटेंस गिर रहा था। इस मौसम को चाइना के लोग हुई नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब है डस्ट। इसके कारण चाइना में फसल नष्ट होने लगा और चाइना में भी भूखमरी की शुरुआत हो गई थी, और इस भयानक भूखमरी से चाइना का 70 to 80% पॉपुलेशन खत्म हो गया। 536 में इस दुनिया में जिस प्रकार ठंडे मौसम की शुरुआत हुई, उसे देख के हिस्टोरियन उस समय को लिटिल आइस एज का नाम दिया। इस दौरान पूरे वर्ल्ड में इतना हलचल मचा हुआ था कि लोग यही मानने लगे कि इस दुनिया का अंत नजदीक है। सदियों तक इंसान ने इस अंधकार को भगवान के अभिशाप के रूप में ही विश्वास करते थे, मगर बाद में ये पता चला कि उस डस्टी फॉग आने का कारण था आइसलैंड का एक वोल्केनिक इरप्शन, और एक एक्सप्लोशन इतना बड़ा था कि इस दुनिया में हर जगह वो डस्टी फॉग फैल गया और पूरे वेदर पैटर्न को ही चेंज कर डाला।
साल 536 ने पूरे यूरोप को ऐसा तबाह कर दिया कि उसे ठीक करने में लगभग एक सदी लग गई और इसीलिए पूरे 6th सेंचुरी को डार्क एज के नाम से भी जाना जाते हैं। हिस्टोरियन और साइंटिस्ट के मुताबिक कोई भी साल को बेस्ट या ओर्स तभी बोला जाता है जब उसका इफेक्ट आने वाले दशक में रिफ्लेक्ट करे। सन 536 के बाद आने वाला डेकेड को सबसे ठंड डेकेड डिक्लेयर किया गया। इस साल जो फेलियर ऑफ ब्रेड की शुरुआत हुई, इसको ठीक होने में सालों लग गए। इस साल पेरू में जो सूखे मौसम की शुरुआत हुई, वो प्राचीन मोची सभ्यता को भी विनाश कर दिया। सन 536 में इस दुनिया का सबसे ज्यादा लोग खाना ना खाने के कारण मारे गए। इस साल पूरे यूरोप में जस्टिनियन प्लेग ने जो तबाही मचाई, उसके कारण बाइजेंटाइन एम्पायर कभी भी रिकवर नहीं कर पाए और पूरा तबाह हो गया। ये सभी कारण ये दिखलाता है कि सिर्फ ईयर 536 से नहीं, बल्कि उसके आने वाला 1 या 2 दशक इस वर्ल्ड में सरवाइव करना कितना मुश्किल था। और क्योंकि ये सब की शुरुआत सन 536 में ही हुआ था, तो ईयर 536 ही है द वर्स्ट ईयर एवर टू लिव। कौन सा फैक्ट आपको पता था और कौन सा फैक्ट आपको मेरी वीडियो से पता चला, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बोलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फैक्ट+1 के साथ जुड़े रहने के लिए नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग ऑलवेज।